8 बज चुके हैं। मुझे 10 मिनट और सोने दो। 10 मिनट करके तुम ऑलरेडी 1 घंटा एक्स्ट्रा सो चुके हो। कम ऑन, आज से तुम्हारा ऑफिस शुरू हो रहा है। जल्दी से तैयार हो जाओ वरना जया तुम्हें मार डालेगी। जया मार डालेगी? ओहो, इतनी हॉरिफाइंग चीज का नाम लेके सुबह सवेरे डराओ मत तुम मुझे। तो फिर अगर आज का दिन हंसी खुशी गुजारना है तो फटाफट तैयार हो जाओ और ऑफिस चले जाओ। मैं सोचता हूँ मैं 1 और हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा। क्या करोगे? घर में बैठकर बोर हो जाओगे। तो तुम भी 1 और हफ्ते की छुट्टी ले लो ना। एक काम करते हैं, क्या? हमेशा के लिए छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, गुड आइडिया, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अरे रवि उठो ना, कम ऑन। मुझे नहीं उठना है। ओहो मुझे ऑफिस नहीं जाना। मैंने तुमको बताया ना कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं 1 और हफ्ते की छुट्टी लूंगा। रवि, स्टॉप इट नाउ, स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड, कम ऑन गेट। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज मुझे तुम ऑफिस छोड़ के आओगी। नहीं, आज मेरी छुट्टियों का आखिरी दिन है, मुझे इतनी जल्दी नहीं तैयार होना। अरे मेरी खातिर चलो तैयार हो जाओ ना। चलो। अच्छा तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों? तुम ऑफिस चले जाओगे तो मैं घर पर बैठकर क्या करूं? हाँ ठीक है, पॉइंट, लेकिन वो भी एक शर्त पर। अब क्या? आज के बाद हर दिन तुम्हें मुझे ऑफिस छोड़ना होगा, मंजूर है? ओके बाबा, मंजूर है, लेकिन अब तुम जाओ और तैयार हो जाओ ना। अभी तैयार होके आता हूँ। ये गया और ये आया। तो बचपन में तुम्हारे पास ढेर सारे खिलौने थे। सर, क्या आप ये डिक्टाफोन बंद कर सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। ये छोटी सी चीज तुम्हें नर्वस कर देती है। अगर मुझे कोई देखता है तो मुझे डर लगता है। लेकिन ये डिक्टाफोन तो देख नहीं सकता। हाँ, लेकिन सुन तो सकता है ना। और मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी मैं बोलूं वो रिकॉर्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे जाने के बाद आप फिर से मेरी आवाज सुनेंगे और मुझे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पीठ पीछे कोई मुझ पे जजमेंट पास करे। ठीक है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें एनालाइज करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? क्या आइंदा तुम मुझे एक साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर की नजर से नहीं देखोगी। तुम मुझे अपना दोस्त समझोगी, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, जिस पर तुम हमेशा भरोसा कर सकोगी। और हाँ, आइंदा तुम मुझे सर नहीं बुलाओगे, आई एम सुप्रीयर। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ठीक होना है। मुझे डर लगने लगा है कि बहुत जल्द खुद पे से मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हें देखे, इसके अलावा किस चीज से तुम्हें डर लगता है? जब कोई मेरा फोटो खींचता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मगर क्यों? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इनफैक्ट तुम्हें कोई भी देखने वाला इस भ्रम में पड़ सकता है कि या तो तुम कोई एक्ट्रेस हो या मॉडल हो। मैं वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं जब भी कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। तो बचपन में तुम खिलौनों के साथ खेलती थी या नहीं? हाँ, नहीं। हाँ या ना? दोनों। दोनों? एक्चुअली
मैं जो भी चाहती थी, यानी मेरे पेरेंट्स मुझे वो हर खिलौना लाकर देते थे जो मुझे पसंद था। लेकिन तुम उन खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलती थी। एक्चुअली मैं ढोंग रह चाहती थी कि मुझे उन खिलौनों से नफरत है। और असलियत में तुम्हें उन खिलौनों से प्यार था। हाँ, मैं उनसे चुपचाप खेलती थी, अकेली अपने कमरे में। लेकिन जब कोई कमरे में आ जाता था तो मैं उन्हें यकीन दिला देती थी कि मैंने उन खिलौनों को छुआ तक नहीं। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हो गया? यस माय डियर, हो गया। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम्हें यहां पर लाने वाले लोग पागल हैं। खैर, अब जो कि तुम यहां पर आ गई हो, मुझे लगता है तुम्हें यहां पर हर रोज आना चाहिए, कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि मैं तुम्हें तसल्ली दे सकूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तुम्हें सचमुच कुछ नहीं हुआ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। एनीवे, तुम यहां पर बैठो, मैं बाहर जा रहा हूं। मेरी सेक्रेटरी आएगी, जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स तुमसे तुम्हारा नाम और पता पूछेगी। फिर तुम बाहर आ जाना, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें वहां पर मिलेंगे। ओके? ठीक है। मैडम, आप अपना इस पे नाम और पता लिख दीजिए प्लीज। कुछ पता चला सुखबीर? इट्स टू अर्ली, अभी कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि शेफाली पर उस आदमी के साथ हुए हादसे का बहुत बुरा असर पड़ा है। तुम एक बात का ख्याल रखना कि वो यहां पर हर रोज आती रहे। सुखबीर, तुम्हें क्या लगता है कि ये बार बार उसका याददाश्त खो जाना ये उसकी बीमारी है? हो सकती है, लेकिन अगर बीमारी है भी तो इतनी बड़ी नहीं है, इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। क्या है कि मैं आमतौर पर उसको कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके नहीं गया, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और पिछले 5 सालों से क्लब में तुम्हारे साथ स्क्वॉश खेल रहा हूं, तो इसलिए उसे ले आया तुम्हारे पास। इंदर, अगर किसी इंसान को इलाज की जरूरत हो तो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने में क्या हर्ज है? इनफैक्ट उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने में भी कोई गलत बात नहीं। इंदर, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, शी इज ऑल राइट। सिर्फ इतना कि बचपन से वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड रही है, परेशान रही है। अगर कोई उस पर नजर रखता है तो वो डर जाती है। इंदर, प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक आदमी की एक डुअल पर्सनालिटी होती है, तुम्हारी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपनी दोनों पर्सनालिटीज को बहुत बड़ा कर लिया है और आजकल वो अपने आप से, अपने गिल्ट से भाग रही है। और अपने इस गिल्ट से बचने के लिए वो अपने आप को अपनी एक पर्सनालिटी से दूसरे पर्सनालिटी में ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। बट डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन एक बात का ख्याल रखो कि आइंदा उसे किसी तरह का शॉक नहीं मिलना चाहिए। उसकी आने वाली जिंदगी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। इंदर, शेफाली प्यार के लिए तरस रही है, उसे भरपूर प्यार दो। पापा, घर चले? हाँ बेटा। तुम कल आओगी ना? मुझे आना ही पड़ेगा या मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है? तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो आऊंगी। अच्छा सुखबीर, बाय। थैंक यू। चलो बाय। बाय। हेलो निशा। ओह, हाय खुराना साहब। भगवान ना करे कोई हमें यहाँ साथ साथ बैठा देख ले, क्योंकि अगर दीपक को पता चल गया कि मुझे उसके और प्रिया के रिश्ते की खबर कहाँ से मिलती है तो फिर आइंदा से मुझे खबरें मिलना बंद हो जाएंगी। क्यों? आखिर हुआ क्या? आप नहीं जानते खुराना साहब, उस दिन दीपक और पापा के साथ मेरी जमकर लड़ाई हुई है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आइंदा वो प्रिया से कभी नहीं मिलेंगे। वेरी गुड। प्रिया के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अब उससे अपनी औकात पता चल गई।
अब आपको और संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर दीपक प्रिया से मिलेगा तो आपको मुझे उसकी खबर देनी पड़ेगी। वो अब प्रिया से नहीं मिलेगा। आपको बल्कि और होशियार रहना पड़ेगा। लेकिन अब की बार अगर दीपक प्रिया से मिला तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। मेरे ख्याल से दीपक अब उससे नहीं मिलेगा। काश आप जो कह रहे हैं वो सही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। हेलो हाय। शोमू, मैं ऑफिस आ गई। ओह, कांग्रेचुलेशंस। शोमू, तुम यहाँ आ जाओ अब रहने भी दो प्रीति, मैं घर में ज्यादा खुश हूँ। प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों? प्लीज शोमू। ठीक है, आ जाता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं वापस काम शुरू करना नहीं चाहता। ओके? ओके बाबा, अगर तुमने कुछ चीजें डिसाइड कर ली है तो मैं कर भी कह सकती हूँ। जो तुम्हारी मर्जी आए करो। ओके? लेकिन तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है। शोमू, शोमू। क्या तुमने जाकर मेरे भाई से यह कह दिया कि तुम उनसे प्यार करती हो? या तुम थोड़े दिन रुक नहीं सकती थी? नहीं संजीव, ये बात उन्हें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था, वरना इस बात को अंदर छुपाते छुपाते मैं फंस जाती। ये तो हद ही होगी शिखा। और अब तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर उनसे इस बात का जवाब पूछूं? पागल हो गए तुम। लेकिन अगर मुझे उनका जवाब नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम ये समझती हो कि मैं जाकर उनसे इस बात का जवाब पूछूंगा तो फॉरगेट इट, यू गॉट हाई होप्स। यानी कि तुम मुझे मरा हुआ देखने को भी तैयार हो? उनसे जाकर इस बात का जवाब पूछने से बेहतर होगा कि मैं खुद ही मर जाऊं। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरी बहन से मिलो। वो कहती है कि वो तुम्हें कन्विंस कर देगी कि तुम... बेवकूफ जैसी बात मत करो शिखा। अच्छा ठीक है, कन्विंस मत होना, पर चलो तो सही। नो प्लीज, शी इज वेटिंग फॉर अस संजीव। फॉरगेट इट शिखा। चलो ना प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। एक मिनट, तुम मेरे घर के दोस्त हो ना? तुम मुझे आगे से मिलने आ सकते हो? जाओ वापस घर जाओ, मैं दोपहर को आऊंगी तब मिलेंगे। लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाओ। हाय जॉन्टी। हाय आयशा, संजीव कह रहा है कि वो जाकर डॉक्टर दिवाकर जोशी से उनका जवाब नहीं पूछेगा। क्यों बे? अब हाँ। जाने दे बे। तो फिर? अब जॉन्टी, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुम मेरे सब कुछ हो ना। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गए। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत बदतमीजी से पेश आई ना। ठीक है, माफ किया। बहुत हो गया। अब तुम हमारा एक काम करो। हाँ, हम ना तुम्हें दूर से बता देंगे कि दिवाकर जोशी कौन है। दिवाकर जोशी? हाँ, उनसे जाके पूछना कि शिखा ने आपसे जो पूछा था उसका जवाब क्या है। जवाब क्या है? मैं जाके पूछूं? और तो क्या मैं? लेकिन वो तो मैं। अबे लेकिन चलो अबे, चलो चलो ना बाबा। क्या हुआ? चलो। मैं वहां चल के क्या करूंगा? डांस। अरे हम देखेंगे, वो तुम भी देखना। चले? हे भगवान, प्लीज आंसर माय प्रेयर्स। मुझे निराश मत होने देना। मेरा नाम सर जॉन्टी है और मैं शिखा का फ्रेंड हूँ। नहीं सर, मैं आयशा का फ्रेंड हूँ, लेकिन शिखा का नेबर हूँ। लेकिन सर मैं आयशा का नेबर भी हूँ और दोस्त भी हूँ, शिखा का नेबर चाहता हूँ। सर बेसिकली मैं दोनों का वेल विशर भी हूँ। और लेकिन सर शिखा मुझे उतना प्यार नहीं करती जितना मुझे आयशा प्यार करती है। बेसिकली मुझे मालूम नहीं सर, मैं बोल क्या रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर? क्या नाम बताया? सर जॉन्टी। जॉन्टी, क्या कहना चाहते हो? वही तो बताना भूल गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ सर। तो
ठीक है, तुम याद करो, मैं चलता हूँ। नहीं सर, सर मुझे याद आ गया सर। हाँ सर, मुझे याद आ गया सर। आयशा ने नहीं सर, शिखा ने आपसे कल बोला था कि वो आपसे प्यार करती है, राइट? तो उसका आंसर क्या सर? शिखा से जाकर कहना। शिखा नहीं सर, आयशा। मेरा नहीं सर, आई थिंक यू आर राइट। शिखा से बोलना। शिखा से जाकर कहना कि वो एक बच्ची है। और बच्ची है सर। टू टेल यू द फैक्ट दैट दिस फैक्ट इज नॉट राइट सर, बट आई टेल द फैक्ट। थैंक यू सर। व्हाटएवर। और एक बहुत प्यारी बच्ची है। क्या बोला उसने? जॉन्टी। बैड न्यूज। बैड न्यूज? देखो, उसने बोला कि शिखा से बोलो कि शिखा बच्ची है। क्या कहा उसने? शिखा बच्ची है। ए शिखा, शिखा। शिखा गई। हाय। हाय। बिजी। या 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। वो तो है, लेकिन इतनी जल्दी बीत गए ये दिन कि पता ही नहीं चला। एक बात का एहसास नहीं होता आपको, आप 15 दिन की छुट्टी पे जाते हैं लेकिन 30 दिन का काम पीछे छोड़ आते हैं। That's right. मेरे कैबिन में जाके देखो, ढेर सारी फाइलें पड़ी हैं। क्लाइंट्स चीख कर परेशान, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल, क्लाइंट मीटिंग्स एडजर्न एंड व्हाट नॉट। तुम इतनी अचानक छुट्टी पर चले गई कि क्लाइंट्स सोचते रहे कि हवा में लड़क गए वो। और वन थिंग आई मस्ट से, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुमने मुझसे जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं कर सकी। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि खुद से किया हुआ वादा कम से कम वो तो पूरा कर सको। क्या देख रहे हो? तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरा मतलब, चलो ऐसा करते हैं, गार्डन में बैठकर एक कप चाय पीते हैं। ओके? ओके। आप प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। तो तुम्हें मैं अब भी खूबसूरत लगती हूँ? जानती हूँ पिछले 15 दिनों से मैं अपने आप को क्या समझाने की कोशिश में हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कि मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं। और आज 15 दिनों के बाद क्या होता है? क्या? तुम्हारे सामने बैठकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितना मैं तुम्हें 15 दिन पहले प्यार करता था उससे ज्यादा ही प्यार करने लगा हूं। अब तुम मुझसे नफरत करती हो क्या? नहीं शोमो, इन 15 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एक्चुअली मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पहले मैं किसी चीज से डरती नहीं थी। किसी भी बात का सामना करने की ताकत थी मुझ में। अब मुझे ये डर लगने लगा है कि अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए और तुम अगर मेरा सहारा बनकर मेरे साथ नहीं हो तो आई विल बी एब्सोल्युटली अलोन। मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। शोमो, तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो, जैसे कि मैं शोमो हूं और तुम प्रीति। अगर मुझे तुमसे नफरत करनी पड़ी तो पहले अपने आप से नफरत करनी पड़ेगी। तो क्या तुम मुझसे अब तक प्यार करती हो? हाँ शोमो, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर, तुम्हारी दोस्ती के बगैर, तुम्हारे सहारे के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। प्रीति, मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। थैंक्स। मैं भी कितनी खुदगर्ज हूँ, हमेशा तुमसे कुछ न कुछ मांगती आई हूँ। बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है ये करना भी मेरा हक है। मैडम, हम आपको सरप्राइज देने आए हैं। शोफर सर्विस। क्या बात है। हर सुबह प्रीति अपने हस्बैंड को ऑफिस लेकर जाएगी और शाम को रवि नैयर अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए खुद हाजिर होंगे। क्या स्टाइल है। मुझे तो लगता है कि सारे काम करने वाले कपल्स को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और मैं जानती हूँ तुम इस बात का भी बुरा नहीं मानोगे।
Certainly not. नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी हुआ वो ख्वाब तो नहीं हो सकता। प्रीति शोमू के इतने करीब है, तो फिर उसने ये ढोंग क्यों किया कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है? नहीं 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 प्रीति,